हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में अलंकार के थ्योरी बेस्ड क्लासेस होंगी। फिर उसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, या फिर कह लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो पिछले 10 सालों में पूछा गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि अलंकार के जो प्रश्न होते हैं 70 से 80% तो दोबारा रिपीट ही होते हैं। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना हो, इसलिए हम आपके लिए एक ही वीडियो में सब कुछ लेकर आए हैं। अंत शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए कि कमेंट करते हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो बता दें उन लोगों के लिए इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ वहीं पे मिलेगा। तो चलिए हम आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे अलंकार और उसको आसान भाषा में समझेंगे ताकि वह कभी भूले ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नहीं जानेंगे कि कौन सा अलंकार क्या है, बल्कि एक तरह से स्टेप बाय स्टेप ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कोई रचनाकार आखिर उसका प्रयोग क्यों करता है। ये मनोविज्ञान वाला पहलू सच में इस विषय को देखने का नजरिया ही बदल देता है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बुनियादी बात से शुरू करते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? हाँ, बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो ये अलम और कार से मिलकर बना है। अलम का मतलब होता है आभूषण या सजावट, और कार का अर्थ है करने वाला। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति किसी खास समारोह में जाने के लिए आभूषण पहनता है ताकि उसका सौंदर्य और बढ़ जाए। एग्जैक्टली। ठीक उसी तरह कविता या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। इस तुलना से विषय की बुनियाद एकदम साफ हो जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि साहित्य के महान आचार्यों ने बहुत पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था। अच्छा। हाँ, हमारे मास्टर क्लास नोट्स में आचार्य दंडी के ग्रंथ काव्यादर्श का एक प्रमुख सूत्र दिया गया है। वो सूत्र क्या है? वो है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभाकरान धर्मान। जी, इससे अगर हम बहुत ही सरल भाषा में समझें तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि काव्य की शोभा करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार कहे जाते हैं। बस ये एक पंक्ति इस पूरे विषय की नींव है। ये सूत्र तो याद रखने में भी काफी आसान है। अब यहाँ से चीजें परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने लगती हैं। बिल्कुल, एमसीक्यू के लिए। हाँ, नोट्स में कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य दिए गए हैं जो सीधे सीधे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। सबसे पहला तथ्य भरत मुनि के बारे में है। भरत मुनि, हाँ। भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में सबसे पहले केवल 4 अलंकारों का उल्लेख किया था: उपमा, रूपक, यमक और दीपक। ये तथ्य अध्ययनकर्ताओं को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, ये जो ऐतिहासिक विकास क्रम है ना, ये बहुत कुछ कहता है। अगर हम इस यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो आचार्य वामन का नाम आता है। आचार्य वामन? जी, आचार्य वामन ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले अलंकारों का व्यवस्थित वर्गीकरण किया, यानी उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा। इसके अलावा हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशवदास का जिक्र करना भी यहाँ बहुत प्रासंगिक है। केशवदास को हिंदी का प्रमुख अलंकारवादी कवि माना जाता है। अलंकारवादी कवि? उनका दृढ़ विश्वास था कि बिना अलंकार के कविता की कोई सुंदरता हो ही नहीं सकती। तो इन ऐतिहासिक तथ्यों से हमें यह समझ में आता है कि समय के साथ कैसे अलंकारों का विकास हुआ और कैसे अलग अलग विद्वानों ने भाषा को अधिक सुंदर बनाने के लिए इसकी गहराई को एक्सप्लोर किया। एकदम सही। इतिहास के इस संदर्भ के बाद अब अलंकारों के वर्गीकरण को समझते हैं। नोट्स के अनुसार मुख्य रूप से अलंकार के 3 भेद होते हैं। 3 भेद? जी। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार वहाँ होता है जहाँ चमत्कार शब्द के कारण होता है। अर्थालंकार में चमत्कार अर्थ के कारण होता है, और उभयालंकार में दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। बिल्कुल। आज का हमारा मुख्य फोकस शब्दालंकार और अर्थालंकार पर रहेगा। तो शब्दालंकार की दुनिया से शुरू करते हैं। नोट्स में इसकी परिभाषा को ही इसकी सबसे बड़ी ट्रिक कहा गया है। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शब्दालंकार का पूरा जादू शब्दों के चयन में छिपा है। शब्दों के चयन में? जी। इसकी सबसे बड़ी पहचान, या कह लें इसका लिटमस टेस्ट, ये है कि अगर कविता में से उस विशिष्ट शब्द को हटाकर उसका कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो वो चमत्कार या वो लय पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अरे वाह! मतलब जादू अर्थ में नहीं है, जादू उस विशेष शब्द की ध्वनि और उसकी बनावट में है। ये पर्यायवाची वाला टेस्ट बहुत ही काम का है। चलिए शब्दालंकार के सबसे लोकप्रिय प्रकार अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं। अनुप्रास सबका पसंदीदा। बिल्कुल। नोट्स में इसका शॉर्टकट बहुत सीधा दिया गया है। वर्णों की आवृत्ति, यानी व्यंजनों या अक्षरों का बार बार आना। जैसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कूल कानन कुंडल मोर पखा। यहाँ क वर्ण बार बार आ रहा है। एक और उदाहरण है
मुदित महीपति मंदिर आए। यहाँ म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ये जो एक संगीतमय लय पैदा होती है ना, वही अनुप्रास की जान है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर पर सिर्फ अनुप्रास पहचानने से काम नहीं चलता। हाँ, उसके भेदों के बारे में गहराई से पूछा जाता है। बिल्कुल। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। पहला है छेका अनुप्रास। यहाँ एक या अनेक वर्णों की केवल एक बार आवृत्ति होती है। केवल एक बार? जी। उदाहरण के लिए, इस करुणा कलित हृदय में, यहाँ क वर्ण करुणा और कलित में सिर्फ एक बार दोहराया गया है, बस मामला वहीं खत्म हो जाता है। और इसका दूसरा भेद है वृत्त्यानुप्रास। यहाँ एक ही वर्ण की अनेक बार, यानी एक वृत्त या गोले की तरह लगातार आवृत्ति होती है। एक फ्लो बन जाता है। बिल्कुल। इसका उदाहरण देखिए, कलावती, केलीवती, कलिंदजा। यहाँ क और ल वर्णों की तो जैसे झड़ी सी लग गई है। यह एक झरने जैसा प्रवाह पैदा करता है। और यहीं पर कवियों की मनोवैज्ञानिक समझ दिखती है। जब उन्हें किसी बहती हुई नदी या किसी लगातार चलने वाली चीज का वर्णन करना होता है तो वे वृत्त्यानुप्रास का प्रयोग करते हैं। बहुत खूब। इसका तीसरा भेद थोड़ा तकनीकी है, जिसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। श्रुति यानी सुनना। यहाँ ऐसे वर्णों की आवृत्ति होती है जिनका उच्चारण स्थान एक ही होता है। उच्चारण स्थान एक हो? हाँ, जैसे सारे दांत से बोले जाने वाले वर्ण। उदाहरण के लिए, तेही निसी में सीता पही जाए, यहाँ त स न जैसे वर्ण एक ही उच्चारण वर्ग से आते हैं। यह कानों को एक मधुरता महसूस कराता है, बिल्कुल किसी लोरी की तरह। ये उच्चारण स्थान वाला पहलू वाकई बहुत सूक्ष्म है। इसका चौथा भेद है अंत्यानुप्रास। नाम से तो वो अंत्यानुप्रास होता है। जैसे हनुमान चालीसा की चौपाई का अंत, गुरु पद मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृघ दोष विभंजन। बहुत बढ़िया उदाहरण है। यहाँ अंजन और विभंजन में अंत में पूरी तरह से तुक मिल रही है। अब आते हैं इसके 5वें और अंतिम भेद पर, लाटानुप्रास। यह थोड़ा अलग है। अलग कैसे? क्योंकि यहाँ किसी एक वर्ण की नहीं, बल्कि पूरे शब्द या कभी कभी पूरे वाक्य की ही आवृत्ति हो जाती है, लेकिन उसका अर्थ वही रहता है। बस वाक्य का तात्पर्य या कह ले अन्वय बदल जाता है। रुके, ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया अन्वय, इसे अध्ययनकर्ताओं के लिए थोड़ा सरल भाषा में डिकोड करते हैं। क्या अन्वय का मतलब वाक्य के व्याकरणिक जुड़ाव या संदर्भ के बदलने से है? एकदम सही पकड़ा आपने। अन्वय का मतलब है पदों का आपस में व्याकरणिक संबंध। शब्द वही रहेंगे, उनका मूल अर्थ भी वही रहेगा, लेकिन वाक्य में उनका जुड़ाव या उनका जो ओवरऑल तात्पर्य है ना, वो बदल जाएगा। अच्छा। नोट्स में दिया गया ये क्लासिक उदाहरण देखिए। पूत सपूत तो काधन संचय, पूत कपूत तो काधन संचय। हाँ, ये तो बहुत सुना है। यह पूरी की पूरी पंक्ति दोहराई गई है। बस सपूत और कपूत का अंतर है जो पूरे अर्थ का संदर्भ बदल देता है। यानी अगर बेटा अच्छा है तो धन जोड़ने की जरूरत नहीं, वो खुद कमा लेगा, और अगर बेटा बुरा है तो भी धन जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब बर्बाद कर देगा। ये उदाहरण इस कंसेप्ट को हमेशा के लिए दिमाग में बैठा देता है। चलिए अब शब्दालंकार के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है, यमक और श्लेष। बिल्कुल, यमक और श्लेष का तुलनात्मक अध्ययन। एक अध्ययनकर्ता के रूप में इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। नोट्स के अनुसार यमक की ट्रिक ये है, शब्द अनेक बार, अर्थ हर बार अलग। इसे ऐसे देखें कि यमक में एक ही शब्द भौतिक रूप से कम 2 या उससे अधिक बार पृष्ठ पर लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ पूरी तरह से भिन्न होता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए। हाँ, इसमें पहला कनक सोना है और दूसरा कनक धतूरा है। एकदम सही। एक और बेहतरीन उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पहली घटा आसमान में छाने वाले काले बादल हैं और दूसरी घटा का मतलब है कम होना या घटना। शब्द एक ही है, लेकिन दोनों जगह उसका अर्थ 100% अलग है। तो यमक में शब्द साफ साफ रिपीट होता है। अब श्लेष को देखते हैं। श्लेष की ट्रिक यमक से बिल्कुल अलग है। शब्द एक, अर्थ अनेक। जी। श्लेष का शाब्दिक अर्थ ही होता है चिपकना। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ शब्द एक ही बार आता है, लेकिन उसके अंदर कई अर्थ चिपके होते हैं, जैसे कोई पहेली हो? ये पहेली वाली बात आपने बहुत सटीक कही है। श्लेष में कवि बहुत ही चतुराई से एक ही शब्द में कई अर्थ भर देता है और पाठक को चुनौती देता है कि वो संदर्भ के हिसाब से उन अर्थों को समझे। इसका सबसे महान उदाहरण है रहीमदास जी का दोहा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। हाँ, यहाँ जो तीसरी बार पानी शब्द आया है उसके 3 अलग अलग संदर्भों में 3 अर्थ हैं। बिल्कुल।
मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है उसकी चमक, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है उसकी इज्जत, और चून यानी आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ साधारण जल है। एक और शानदार उदाहरण है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन शब्द एक ही बार लिखा गया है, लेकिन 3 लोग उसे ढूंढ रहे हैं। सुबरन, अच्छा। कवि के लिए सुबरन का अर्थ है अच्छे शब्द, व्यभिचारी के लिए इसका अर्थ है अच्छा रंग रूप, और चोर के लिए इसका अर्थ है स्वर्ण या सोना। ये सच में भाषा की गहराई को दर्शाता है। शब्दालंकार के इस सेक्शन को खत्म करने से पहले 2 और छोटे अलंकारों का जिक्र नोट्स में है, वक्रोक्ति और वीप्सा। वक्रोक्ति का सीधा सा मतलब है कहा कुछ जाए और सुनने वाला जानबूझकर उसका कुछ और ही यानी टेढ़ा अर्थ निकाल ले। जी। जैसे नोट्स में उदाहरण है, कैसो सुधी बात में बर्तन टेढ़ो भाव। यहाँ वक्ता सीधा बोल रहा है पर श्रोता व्यंग निकाल रहा है। बिल्कुल। और दूसरा है वीप्सा, जहाँ घबराहट, आश्चर्य या किसी तीव्र मनोभाव को प्रकट करने के लिए किसी शब्द की बार बार आवृत्ति की जाती है। जैसे हा हा, इन्हें रोकन को टोकने लगा वो तुम। यहाँ जो हा हा है वो मन की व्याकुलता को दर्शा रहा है। और इसी के साथ हम शब्द अलंकार की दुनिया से निकलकर अर्थालंकार के विस्तृत संसार में प्रवेश करते हैं। अर्थालंकार। हाँ, अर्थालंकार वहाँ होता है जहाँ काव्य का चमत्कार और सौंदर्य उसके अर्थ में छिपा होता है। यहाँ वो पर्यायवाची वाला टेस्ट काम नहीं आता। अच्छा। हाँ, यहाँ अगर आप शब्दों को बदलकर उनके पर्यायवाची भी रख देना तब भी चमत्कार बना रहता है, क्योंकि जादू अर्थ की गहराई में है। और अर्थालंकार को समझने की सबसे मजबूत नींव है उपमा अलंकार। तो आइए उपमा को डिकोड करते हैं। उपमा का मूलाधार है तुलना। जब सादृश्य या समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है। उपमा के 4 अंग होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला है उपमेय, यानी वह प्रस्तुत चीज जिसकी तुलना की जा रही है, जैसे मुख। बिल्कुल। दूसरा है उपमान, यानी वह अप्रस्तुत या प्रसिद्ध चीज जिससे तुलना की जा रही है, जैसे चांद। बिल्कुल। तीसरा है वाचक शब्द जो समानता बताते हैं, जैसे सा, सी, सम, सरस। और चौथा है साधारण धर्म, वह गुण जो दोनों में समान हो, जैसे सुंदरता। जी। हमारे नोट्स में तुलसीदास जी की एक पंक्ति दी गई है, पीपर पात सरस मन डोला। इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? यह पंक्ति मानव मनोविज्ञान का बहुत सुंदर चित्रण है। यहाँ मन की घबराहट या चंचलता की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। यहाँ मन उपमेय है क्योंकि उसकी बात हो रही है। पीपर पात या पीपल का पत्ता उपमान है क्योंकि उससे तुलना की जा रही है। पीपल का पत्ता ही क्यों? क्योंकि वो हल्की सी हवा में भी बहुत तेजी से कांपने लगता है। और सरस वाचक शब्द है जो तुलना स्थापित कर रहा है। हाँ। और डोला यानी अस्थिर रहना साधारण धर्म है क्योंकि घबराहट में मन भी डोलता है और पत्ता भी। यह उपमा का एकदम पूर्ण उदाहरण है। बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ से हम मास्टर क्लास नोट्स में इसे द बिग 3 का नाम दिया गया है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। जी, द बिग 3। जो भी अध्ययनकर्ता इसे सुन रहे हैं उनका ध्यान यहाँ पूरी तरह से केंद्रित होना चाहिए। हम एक ही वाक्य को इन तीनों अलग अलग सांचों में डालकर देखेंगे। ये जो मास्टर टेबल है ना, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बेहतरीन टूल है। सबसे पहले उपमा की बात करें तो यहाँ उपमेय और उपमान में एक सुरक्षित दूरी रखते हुए समानता दिखाई जाती है। पहचानने की ट्रिक है, वाक्य में सा, सी, सम जैसा जैसे शब्द आएंगे। जैसे उदाहरण, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अगर हम इसे अपने सामान्य वाक्य में समझें तो ये होगा, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। हाँ, यहाँ मुख और चंद्रमा में साफ साफ तुलना हो रही है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन रूपक में ये तुलना कुछ अलग रूप ले लेती है। बिल्कुल। रूपक में तुलना इतनी गहरी हो जाती है कि कोई भेद ही नहीं बचता। नोट्स कहते हैं कि उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है। इस अभेद आरोप को थोड़ा सरल करते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि तुलना करने वाले दोनों शब्दों के बीच की जो दीवार थी उसे पूरी तरह से गिरा दिया गया है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अभेद आरोप का मतलब है जहाँ कोई भेद या अंतर न रहे, दोनों को एक ही मान लिया जाता है। अच्छा। इसकी ट्रिक ये है कि यहाँ सा, सी, सम जैसे वाचक शब्द पूरी तरह से गायब हो जाते हैं और अक्सर योजक चिन्ह यानी हाइफन आ जाता है। प्रसिद्ध उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, यहाँ चरण कमल के समान नहीं है, चरण ही कमल हैं। और अगर हम अपने उसी वाक्य को ले तो वो बन जाएगा, मुख चंद्रमा है, कोई केस समान नहीं, सीधा मुख को चंद्रमा घोषित कर दिया गया। यानी उपमा में दूरी थी, रूपक में वो दूरी खत्म हो गई। अब द बिग 3 का तीसरा स्तंभ देखते हैं, उत्प्रेक्षा। जी।
यहाँ न तो सीधे तुलना है न ही अभेद आरोप। यहाँ बात होती है संभावना या कल्पना की। उत्प्रेक्षा को पहचानने की सबसे पक्की ट्रिक है वाक्य में मनो, मानो, जनु, जानो जैसे शब्दों का आना। मान लेना। उदाहरण, मानो माई घन घन अंतर दामिनी। और अगर हम अपने चंद्रमुख वाले वाक्य पर लौटें तो उत्प्रेक्षा में वो बनेगा मुख मानो चंद्रमा है। इस वजह से समझें कि कवि यहाँ श्रोता को एक कल्पना करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। वो कह रहा है कि मान लीजिए कि मुख ही चंद्रमा है। बिल्कुल। एक बार जल्दी से इस बिग 3 को समराइज करें। तुलना हो यानी के समान तो उपमा, दोनों को एक कर दें यानी है तो रूपक, और कल्पना करें यानी मानो तो उत्प्रेक्षा। ये मास्टर टेबल वाकई बहुत मददगार है। चलिए अब काव्य के कुछ और दिलचस्प अर्थालंकारों की सैर करते हैं जो संशय, भ्रम और विपरीत संबंधों पर आधारित है। हाँ, ये बहुत रोचक है। सबसे पहले अतिशयोक्ति और अन्योक्ति को आमने सामने रखते हैं। अतिशयोक्ति यानी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहना कि वो लोक सीमा से ही बाहर हो जाए। इसका एक बहुत ही ऊर्जावान उदाहरण है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब राणा प्रताप अभी सोच ही रहे हैं और उनका घोड़ा बिना किसी पुल के नदी पार कर गया। ये असंभव वर्णन ही अतिशयोक्ति की पहचान है। इसके विपरीत काम करता है अन्योक्ति अलंकार। यहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर सीधे नहीं कहा जाता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से किसी और के बहाने एक व्यंग किया जाता है। किसी और के बहाने? हाँ, इसे आप किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना भी कह सकते हैं। रीतिकाल के कवि बिहारी का एक बहुत ही ऐतिहासिक उदाहरण यहाँ नोट्स में है। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। यहाँ सीधे तौर पर तो भौंवरे और अधखिली कली की बात हो रही है, लेकिन असल में इस कविता के माध्यम से कवि ने राजा जयसिंह पर कटाक्ष किया था, जो राजकाज छोड़कर अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में डूबे हुए थे। अपनी बात राजा तक पहुंचाने का ये बहुत ही सुरक्षित और प्रभावी तरीका था। एकदम। अब जो जोड़ा आ रहा है ना, वो पूरी तरह से मनोविज्ञान पर आधारित है। संदेह और भ्रांतिमान का खेल। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थी इनमें उलझ जाते हैं। हाँ, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। संदेह में क्या होता है कि किसी वस्तु को देखकर संशय बना ही रहता है, निश्चय हो ही नहीं पाता। यह एक एंडलेस लूप है। जैसे द्रौपदी चीरहरण के समय दुशासन का सोचना, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। समझ ही नहीं आ रहा कि साड़ी से नारी बनी है या नारी से साड़ी। संदेह में निर्णय नहीं हो पाता, लेकिन भ्रांतिमान संदेह से एक कदम आगे की चीज है। यहाँ संशय बना नहीं रहता, बल्कि समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। जी, इससे फॉल्स सर्टिनिटी या झूठी निश्चितता कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस भ्रम के आधार पर व्यक्ति को एक कार्य या एक्शन भी कर बैठता है, एक्शन भी ले लेता है। बिल्कुल। नोट्स में दिया गया तोते का उदाहरण इसका सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। यहाँ एक तोते को नायिका की नाक के लाल मोती में अनार के दाने का पक्का भ्रम हो जाता है। यानी संदेह में इंसान सोचता रहता है और भ्रांतिमान में वो भ्रमित होकर एक्शन ले लेता है। कंसेप्ट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब एक और जोड़ा दिखता है जहाँ कारण और कार्य का विपरीत संबंध देखने को मिलता है। विभावना और विशेषोक्ति। विभावना का सूत्र है बिना कारण के ही कार्य हो जाना। इसकी ट्रिक है शब्द बिनु या बिना। जी। उदाहरण देखिए, बिनु पद चले, सुने बिनु काना। यानी पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है। और विशेषोक्ति इसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ कारण तो मौजूद होता है लेकिन कार्य नहीं होता। उदाहरण, नेह न नैननी को कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बधाए। यहाँ आंखों में पानी भरा है, यानी प्यास बुझाने का कारण मौजूद है, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही, यानी कार्य नहीं हो रहा। हमारी नोट्स के आखिरी हिस्से में कुछ और बेहद दिलचस्प अर्थालंकार हैं। हम इन्हें सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इनके पीछे के अर्थ को समझेंगे। सबसे पहले है विरोधाभास। इसके नाम से ही पता चलता है कि यहाँ वास्तविक विरोध नहीं होता, केवल विरोध का आभास होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अब सामान्य दुनिया में काले रंग में डूबकर कोई उजला कैसे हो सकता है? ये एक विरोध लगता है, पर यहाँ श्याम का अर्थ कृष्ण की भक्ति से है। कृष्ण की भक्ति के रंग में डूबकर मन उज्जवल हो जाता है। बहुत खूब। दूसरा है प्रतीप। नोट्स बताते हैं कि यह उपमा का बिल्कुल उल्टा होता है। उल्टा
जी। उपमा में हम किसी सामान्य चीज की तुलना चांद से करते हैं। हाँ। लेकिन प्रतीप में उस प्रसिद्ध उपमान को ही नीचा दिखा दिया जाता है। उदाहरण है, उतरी नहाए जमुना जल जो शरीर सम श्याम। यहाँ यमुना के काले जल की तुलना राम के शरीर से की गई है, जो कि उपमा के नियमों का उल्टा है। फिर आता है असंगति अलंकार। यहाँ कारण कहीं और होता है और कार्य कहीं और होता है। जैसे लागन जो कंटक निहारे पाँव प्यारे हांड, आई पहले ही ये बोधन हमारे है। मतलब कांटा नायक के पैर में लगा है, लेकिन दर्द नायिका के दिल में हो रहा है। भौतिक रूप से ये असंगत है, लेकिन प्रेम की भावना में ये बहुत सटीक बैठता है। और आखिरी है अपहनुति। इसका अर्थ है छिपाना, जहाँ प्रस्तुत चीज को छिपाकर या नकार कर उस पर अप्रस्तुत का आरोपण किया जाए। जी। इसका उदाहरण नोट्स में है, किंसुक गुलाब कचनार और अनारन की दारन पे ई डोलत अंगारन को पुंज है। यानी लाल फूलों को देखकर कवि कह रहा है कि ये फूल नहीं है, बल्कि अंगारों का पुंज है। यहाँ सच्चाई को नकार कर कल्पना को स्थापित किया गया है। ये सारे अलंकार ये साबित करते हैं कि मानव मस्तिष्क कितनी अलग अलग परतों में सोच सकता है और भाषा उन विचारों को कितनी खूबसूरती से अभिव्यक्त कर सकती है। ये केवल व्याकरण का हिस्सा नहीं है, ये मानवीय सोच का एक बहुत ही विस्तृत कैनवास है। इस गहन चर्चा के अंतिम चरण में एक त्वरित माइंड मैप रिकैप कर लेते हैं। आज हमने देखा कि शब्दालंकार की दुनिया में अनुप्रास वर्णों के संगीतमय प्रवाह के सहारे चलता है। यमक एक ही शब्द को बार बार लाकर नए अर्थ देता है और श्लेष एक ही शब्द में कई अर्थों को चिपकाए रखता है। बिल्कुल। अर्थालंकार की दुनिया में हमने उपमा से तुलना करना सीखा, रूपक में दूरी मिटाकर अभेद आरोप किया और उत्प्रेक्षा में संभावनाओं की उड़ान भरी। इसके साथ ही संदेह की उलझन, भ्रांतिमान का भ्रम, विभावना और अतिशयोक्ति जैसे दिलचस्प मोड़ भी देखे। जो अध्ययनकर्ता इन कीवर्ड्स और इस मास्टर टेबल का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें एमसीक्यू हल करते समय बहुत स्पष्टता मिलेगी। इस चर्चा का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये भी है कि इन अलंकारों को केवल परीक्षा पास करने के लिए पाठ्यक्रम का हिस्सा मानकर सीमित न किया जाए। ये हमारी भाषा को, हमारी अभिव्यक्ति को और हमारे विचारों को अधिक प्रभावी बनाने के उपकरण हैं। सही कहा। जब हम भाषा की इस संरचना को समझ जाते हैं तो हम जो पढ़ते हैं या जो सुनते हैं उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर ये सभी कंसेप्ट्स एकदम शीशे की तरह साफ हो गए हैं, सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या हमने कभी ध्यान दिया है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दोस्तों से बात करते हुए या किसी पर ताना मारते हुए अनजाने में ही कितने अलंकारों का प्रयोग कर जाते हैं? हाँ, बहुत करते हैं। विशेषकर अतिशयोक्ति यानी बात का बतंगड़ बनाना और अन्योक्ति यानी किसी और के बहाने ताना मारना। अगली बार जब हम किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करें या किसी को कोई घुमा फिरा के व्यंग कसें, तो जरा रुक कर सोचना चाहिए कि हमने अभी अभी भाषा के किस खूबसूरत अलंकार का इस्तेमाल किया है। बहुत ही सोचने वाली बात है। हेलो दोस्तों, अभी आपने देखा है अलंकार से रिलेटेड थ्योरी बेस्ड वीडियो। तो बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कितना पसंद आया। कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। तो अभी हम लेकर आए हैं एक अलंकार से संबंधित प्रैक्टिस सेट। वो भी ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है, बल्कि हमारे पिछले 10 सालों के सारे PYQ एक ही क्लास में हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि एग्ज़ाम में अलंकार के 90% क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप लोग इसे देख लेंगे तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चन और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो यह रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला ये पूछा जा रहा है कि सजना है मुझे सजना के लिए, तो बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा यमक अलंकार। इसमें हम वन लाइनर के माध्यम से इसमें देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में कम क्वेश्चन हो पाते हैं तो और वन लाइनर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर लेंगे। अगला देख लेते हैं। तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, तो बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा यमक अलंकार। अगला देखते हैं। खग कुल कुल सा बोल रहा, रेखांकित पदों में कौन सा अलंकार है। यह इसमें भी हो जाएगा हमारा यमक अलंकार। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। इसमें भी हो जाएगा यमक अलंकार। ये तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, यह अक्सर ही एग्जामों में देखने को मिल जाता है। तो चलिए अपना आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है। जहाँ शब्दों
शब्दांशों या वाक्यों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? ये हो जाएगा यमक अलंकार। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। इसमें कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। अगला देख लेते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, यह कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा यमक अलंकार। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यह हो जाता है वृत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? वृत्यानुप्रास अलंकार। जननी तू जननी भई विधि सन कुछ न बसाई में कौन सा अलंकार हो जाएगा? लाटा अनुप्रास। कौन सा अलंकार होगा? लाटा अनुप्रास। अगला देख लेते हैं। सो सुख सुजग सुलभ मोहि स्वामी, इसमें कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। कैसे पता चल रहा है? तो आप लोग जानते हैं इसकी थ्योरी क्या है। हम बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे, बस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अगर आपको इसकी क्वालिटी थोड़ा लो दिखे तो आप लोग थोड़ा अपना वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। चलिए इसको एक सरसरी निगाह में देख लेते हैं। हनुमान की पुक्ष में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? यह हो जाएगा अति संयुक्ति अलंकार। बाधा था बध को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। इसमें कौन सा हो जाएगा? यह भी क्या है? अति संयुक्ति अलंकार। यानी कि इस अलंकार में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई जा रही हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। इनमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा अति संयुक्ति अलंकार। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन से में मिलने जा रही। इसमें भी क्या हो जाएगा? अति संयुक्ति अलंकार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतारे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा अति संयुक्ति अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो हो जाएगा हमारा विभावना अलंकार। आप अलंकार की थ्योरी भी याद रखिए और उसका एग्जाम्पल भी, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। निंदन निहारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल कहत सुभाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें भी हो जाएगा विभावना अलंकार। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। जान श्याम श्याम को नाच उठे वन मोर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? इसमें हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। अगला देख लेते हैं। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीच दामिड़ का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख वह कौन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? इसमें भी हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। आगे देख लेते हैं। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में मैं पहचाना। इस लोकोक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें हो जाएगा वाज अस्तु और वाज निंदा। आगे देख लेते हैं। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें भी हो जाएगा वाज अस्तुति अलंकार। ऐसी आई अद्भुत बेला, ना रोक सका न बेहर सका। इस दोहे में कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये आता है अर्था अलंकार के अंतर्गत। आगे देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा हमारा प्रीतम को समझ का कामिनी, न जान सकी न ठहर सकी। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो विरोधाभास अलंकार होगा। आगे देख लेते हैं। अचल दृग हो उठते चंचल, पग हो जाते हैं अविचल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। जब से आँखियाँ लगी सबसे न आँख लगी। इसमें से कौन सा अलंकार होगा? हो जाएगा विरोधाभास अलंकार।
जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ कौन सा होता है? मानवीकरण। उषा उदास आती है, इसमें भी हो जाएगा मानवीकरण। अखियाँ हरि दर्शन को भूखी, इसमें भी होगा मानवीकरण। देख दशा रघुवीर की, वृछा फूट फूट कर रो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो मानवीकरण। अति कटु वचन कही कैकेयी, मानत लोन जरे पर देही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो हो जाएगा उत्प्रेक्षा। आप लोग जानते हैं इसका कौन सा ट्रिक है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर भी हो जाता है उत्प्रेक्षा। आप लोग गलती से उपमा या फिर रूपक मत लगाइएगा। उपमेय में उपमान की कल्पना हो वहाँ पे क्या होगा? उत्प्रेक्षा। मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो, यह क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। जाग पड़ता देख देख बड़े बड़े, हरी हीरकों में गोल नीलम है जड़े, यह हो जाएगा वस्तु उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा के कितने प्रकार होते हैं? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। विशा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। विशा अलंकार किसका है? शब्द अलंकार का। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह हो जाएगा प्रश्न अलंकार। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? वह पुनरुक्त प्रकाश। प्रदीप अलंकार किससे संबंधित है? यह हो जाएगा उपमा से। थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रदीप अलंकार किससे संबंधित है? यह हो जाएगा उपमा से। छिपा रही घूंघट में सुंदरी, क्या अपना आनंद तू, आनंद सा ही चंद्र चमकता, ऊपर फेर नयन तू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? यह हो जाएगा प्रदीप। कौन सा हो जाएगा? प्रदीप। कुल कानन कुंडल मोर पखा, उर पे बनमाल विराजती है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? यह हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अर्थ अलंकार क्या है? रूपक अलंकार, उसका क्या हो जाएगा? अर्थ अलंकार। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार, वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? इसका हो जाएगा अनुमान। आगे देख लेते हैं। जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो इसमें कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर, इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। आगे देख लेते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में मन का क्या तात्पर्य है? इसमें हो जाएगा उपमेय अलंकार। मन क्या है? उपमेय अलंकार। आगे देख लेते हैं। पीपर पात सरस मन डोला में पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? यह हो जाएगा उपमान। क्या हो जाएगा? उपमान। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? तो हो जाएंगे कालिदास। कौन से प्रसिद्ध हैं? कालिदास। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो हो जाएगा पूर्ण उपमा। कौन सा हो जाएगा? पूर्ण उपमा। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, में कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। कौन सा होगा? उपमा अलंकार। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में कैसा अर्थ अलंकार का कौन सा भेद झलकता है? तो हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा होगा? उपमा अलंकार। चंद्रमा से अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, यह कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। कौन सा होगा? उपमा अलंकार। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, उपयुक्त में साधारण धर्म क्या है? तो इसमें हो जाएगा गंभीर और ऊंचा। क्या हो जाएगा? गंभीर और ऊंचा। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? यह हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? यह हो जाएगा उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमा अलंकार क्या है? भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन। क्या है? विभिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन। तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, इसमें कौन सा अलंकार होगा?
यह हो जाएगा उपमा। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। आगे देख लेते हैं। आगे हो जाएगा हमारा हीरक सी समीर वाला जब, इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, इसमें भी कौन सा हो जाएगा उपमा अलंकार। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय के समान, इसमें भी हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे हो रहे, पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है, तो अरविंद हो जाएगा उपमान। क्या हो जाएगा उपमान। आगे देख लेते हैं अपने आगे। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे हो रहे प्रस्तुत, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो हो जाएगा लुप्त उपमा। वह दीप शिखा से शांत भाव में लीन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, हो जाएगा माल उपमा। कौन सा, माल उपमा। उपमा अलंकार में उप का क्या अर्थ है, तो हो जाएगा समीप। क्या हो जाएगा, समीप। हरिपद कोमल कमल से, उपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार। वे तुम उन सम स्वामी में, अलंकार कौन सा रूप हो जाएगा, उपमा अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा रूपक अलंकार। बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट में डिबो रही, तारा घट उषा नागरी, इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा, रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, यह हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा, रूपक अलंकार। उपमा और उपमेय का अभेद कहलाता है, तो हो जाएगा रूपक अलंकार। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इसमें भी होगा रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में चरण कमल का क्या अर्थ है, तो यह हो जाएगा कमल के फूल के जैसे पैर। क्या हो जाएगा, कमल के समान पैर। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, इसमें भी हो जाएगा रूपक अलंकार। प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें, यह भी हो जाएगा रूपक अलंकार। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पाऊं, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर एक जहाज पर आऊं, इसमें क्या हो जाएगा, जहाज पर आओ। कमल नयन न को छाड़ी महात्म और देव को धावो, इसमें पूछा जा रहा है कि कमल नयन में अलंकार है, तो यह हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार। और पूछा जा रहा है कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी, रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। बिरह हस्ति तन साले घ्याल करे चित चूर, इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। यह काया है या शेष उसी की छाया, इसमें हो जाएगा संदेह अलंकार। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इतिकाल, अली कली सी सौ बांधो आगे कौन हवाल, इसमें हो जाएगा अनियोक्ति अलंकार। इसमें क्या हो जाएगा, अनियोक्ति अलंकार। आगे देख लेते हैं। जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे होता है अनियोक्ति अलंकार। जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनियोक्ति अलंकार। आगे देख लेते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इसमें हो जाएगा अर्था अंतरास अलंकार। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार कहलाता है, अनुमान अलंकार। आगे देख लेते हैं। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। इसमें क्या हो जाएगा, मानवीकरण। दिवसा वसान का समय मेघ आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, इसमें हो जाएगा मानवीकरण। यह तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं।
अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए, वहाँ क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। बोध आघात सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, इसमें कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा उदाहरण अलंकार। कौन सा? उदाहरण अलंकार। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनु है जात अजो वही, वही जमुना के तीर, इसमें हो जाएगा संस्मरण अलंकार। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ा के वर्णन किया जाए, वहाँ असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यह होता है अति युक्ति अलंकार। किसी युक्ति से समर्पित बात से अलंकार होता है तो हो जाएगा काव्य लिंग। अधर धरत हरि के परत, ओट ढीठ पट ज्योति, हरि बास की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती, इसमें हो जाएगा तद्गुण अलंकार। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्था अलंकार। उसे क्या कहते हैं? अर्था। जहाँ उपमान अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अर्था अलंकार। अर्था अलंकार का भेद देख लीजिए। अतिशयोक्ति, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, विभावना, व्यक्तिरेक, भ्रांतिमान, विरोधाभास, प्रति, वस्तु, उपमा। आगे देख लेते हैं। अर्था अलंकार की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 45। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? कानन, कठिन, भयंकर, बारी, ये क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है? व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, दोहों में च और ल की आवृत्ति हुई है तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पे? यह हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। आगे देख लेते हैं। माया मोरी मैं नहीं माखन खायूं, पंक्ति में म व्यंजन की आवृत्ति हुई, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में हुई है? तो यह हो जाएगा अनुप्रास अलंकार में। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इस कारण से आधे ही प्रश्नों को कराया गया है। अगर आप लोगों को पूरे प्रश्न चाहिए तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएगा। तो मिलते हैं अपने नए प्रैक्टिस सेट और नए बेस्ड क्वेश्चन के साथ। ऐसे ही रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग टॉपिक को कमेंट करके बता दीजिएगा और क्या प्रॉब्लम आती है वो भी बताइए, ताकि हम जानकर उसकी प्रॉब्लम का सलूशन कर सकें। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।